हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज द क्वेश्चन है द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर अल्फा एंड अल्फा बाय 3 इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज 4/243 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो चलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, दिस इज इक्वल टू NCr p की पावर r q की पावर n माइनस r। ठीक है, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। जो p होता है हमारा स्मॉल p, दिस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स। और जो q है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ट्रायल्स। और p और q के बीच में एक बहुत सुंदर सा रिलेशन होता है, दैट इज p प्लस q इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे मीन और वेरिएंस का भी जिक्र हुआ है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं मीन लिखना चाहूं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, दैट इज np। और वेरिएंस क्या होता है, दैट इज npq। बस इसी की हम हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं, दैट मीन इज अल्फा। तो यानी कि np इज इक्वल टू गिवन है मुझे अल्फा, और दूसरा वेरिएंस गिवन है अल्फा बाय 3। तो मैं कह सकता हूं npq दिस इज गिवन टू मी अल्फा बाय 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो अब यहाँ पे सोल्व करते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो np की वैल्यू अल्फा आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो यहाँ से np की जगह जब आप अल्फा रख देंगे तो ये जाएगा अल्फा इंटू क्यू इज इक्वल टू अल्फा बाय 3। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। और हम जानते हैं p और q के बीच में रिलेशन होता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो विद द हेल्प ऑफ दिस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो q इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू। तो p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, यानी कि 1 माइनस 1/3। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो यहां से हमारी p की वैल्यू आ गई 2/3। तो हमें p मिल गया, q मिल गया है हमें। चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, दिस इज गिवन टू अस 4/243। तो इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 ये गिवन है दिस। तो देखो x इज इक्वल टू 1, तो यानी कि r की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, nc1 p की पावर 1। तो p कितना है, 2/3। तो 2/3 की पावर 1। q कितना है, 1/3 की पावर n माइनस 1। एंड दिस इज इक्वल टू 4/243। ठीक है, देखो nc1 की वैल्यू n होती है, यहाँ से आया n, यहाँ से बचा 2 अपॉन नीचे में कितना बचा, 3 की पावर 1 और 3 की पावर n माइनस 1। तो यानी कि 3 की पावर सिर्फ n बचा मेरे पास। एंड दिस इज इक्वल टू 4/243। तो अब मुझे यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बचा 3 की पावर n, तो ये सबसे पहले 2 को कैंसिल आउट करें। तो यहाँ से बच जाएगा n अपॉन 3 की पावर n, दिस इज इक्वल टू 2/243। ठीक है, तो यहाँ, तो देखो अब यहाँ से हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें तो 3 की पावर जो 5 होता है वो होता है हमारा 243। लेकिन अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखूं तो वो तो न्यूमरेटर में 5 आ जाएगा। तो इसको हम या तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, या फिर इजी आप 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये इक्वेशन क्या हो गई, n/3 की पावर n इज इक्वल टू 6 अपॉन, और ये देखो ये हो जाएगा 243 इंटू 3। तो ये बेसिकली बन जाएगा 3 की पावर 6। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब n की वैल्यू हमें 6 पता चल गई है। अब चलिए देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 और 5। तो इसका मतलब 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, हमें ये फाइंड करना है। तो बस अब कर लेते हैं, n की वैल्यू क्या है, 6। तो हो जाएगा 6c4 p की पावर, तो यानी कि 2/3 की पावर 4, और q की पावर यानी कि 1/3 की पावर 6 माइनस 4 2, प्लस यहाँ से आ जाएगा 6c5 2/3 की पावर 5 1/3 की पावर 1। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो 64 किसके इक्वल था, 62 के। तो दिस इज 6 इंटू 5/2, तो ये जाएगा आपका 15। तो 64 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 इंटू, यहां से मैं इसको सोल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 अपॉन नीचे आ जाएगा 3 की पावर 6।
प्लस 65 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 61 की इक्वल 6 आ जाएगी, इनटू ये आ जाएगा 2 की पावर 5 अपॉन यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 6। तो मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर 4 कॉमन आ रहा है अपॉन 3 की पावर 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया 15 प्लस, अब यहाँ से 2 की पावर 4 कॉमन ले, 2 बचा तो यहाँ पे बच गया 12। तो यहाँ से हमारे पास बच गया 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू 15 इंटू 12 यानी कि 27। अब देखते हैं यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, इसको हमें भी और सिंप्लीफाई कर लेना है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 27 है, तो इसको मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, 3 3 होती है 27, ठीक है, तो 27 को लिख देते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर बचा 2 की पावर 4 और नीचे बचा 3 की पावर 3। तो यहाँ से बचा 2 की पावर 4 यानी कि 16 और 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो 16 अपॉन 27 यानी कि ऑप्शन 3 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.